नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। यूपी में क्या है माहौल के कार्यक्रम को लेकर आज हम हैं मऊ के मधुबन विधानसभा में। 5 चरणों का मतदान हो चुका है। छठे और 7वें चरण के पुरजोर कोशिश सभी तमाम राजनीतिक दल लगातार पूर्वांचल में बने हुए हैं और आज मधुबन विधानसभा में एक छोटी सी चौपाल हमारे साथ बनी हुई है। हम इन्हीं से समझते हैं कि मऊ में 4 विधानसभा है, क्या माहौल है, कितनी सीटें किसके खाते में जा रही है, कौन सी पार्टी हावी है, क्योंकि अब 2 ही चरणों का मतदान बाकी है। सभी राजनीतिक दल लगातार पूर्वांचल पर सबकी नज़र है, क्योंकि कहा जाता है कि लखनऊ की कुर्सी के लिए पूर्वांचल से ही होकर रास्ता जाता है, इसलिए सबकी निगाहें पूर्वांचल पर टिकी हुई हैं। हम लोगों से समझते हैं कि क्या माहौल है मऊ में, क्या माहौल है मऊ में। 4 विधानसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? मऊ में 4 विधानसभाएं हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। क्या मुद्दे हैं? अब तो 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं पूर्वांचल में बने हुए हैं, क्या मुद्दे हैं यार? पहला मुद्दा तो मेरा विकास का है, क्योंकि हमारी पार्टी विकास पे ही काम करती है और घोषणा पत्र में लगभग हर सब्जेक्ट को टच किया गया है। गरीब और मिडिल क्लास सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। विशेष तौर पे महिलाओं के लिए उसमें ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं और मुझे लग रहा है महिलाएं उसमें ज़्यादा सुरक्षित भी रहेंगी, इसलिए महिलाओं का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और महिलाओं में यूँ के लिए जागृति आ गई है सपा के प्रति और सपा को ज़बरदस्त वोट कर रही हैं महिलाएँ हमारी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है जिस तरह से उन्होंने 5 साल में विकास किया है और महिलाओं के लिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी बहुत अच्छा काम किया। नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे सामने उन्नाव की घटना है जहाँ पे सबको पता है, पूरे देश को ये पता है कि वहाँ क्या हुआ। फैमिली के एक मेंबर को मार दिया गया। अंततः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ अनशन करना पड़ा, उसके बाद उनको न्याय मिल पाया। और दूसरी घटना हाथरस की रही, जहाँ हमारी बेटी को अग्नि तक नहीं नसीब हुई, लकड़ी नहीं मिली उनको और टायर और ट्यूब से जलाया गया मिट्टी का तेल डाल करके। ये हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू की रस्मों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे रहे हैं। तो हमें कहीं भी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं मिली और यहाँ तक कि ऑफिस में जहाँ सीसी कैमरे लगे हैं वहाँ तक ये मतलब लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है और छेड़खानी हुई है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसका मतलब मऊ में साइकिल तेज चल रही है? एकदम तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है मऊ में। 4 विधानसभा हम जीत करके भैया की झोली में डालेंगे और माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी और सबको न्याय मिलेगा, पूरे प्रदेश को न्याय मिलेगा। मतलब कुछ और लोग हैं, क्या माहौल है मऊ में? बहुत अच्छा माहौल है आज के दिन में और हम लोग समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। और क्यों बीजेपी एक भी नहीं? बीजेपी यहाँ मऊ में नहीं है, आजमगढ़ में नहीं है, बलिया में नहीं है। पूर्वांचल जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ से बलिया में 9 सीट, आजमगढ़ में 10 सीट, मऊ में 4 सीट जीत कर हम लोग। बीजेपी ने विकास नहीं किया 5 साल में? बीजेपी का विकास तो आप भी जानते होंगे क्या क्या हुआ है। बीजेपी के विकास जो हैं आपको भी पता होगा क्या क्या विकास हुआ है। क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? महंगाई देख रहे हैं, 200 रुपया कड़वा तेल बिक रहा है, 100 रुपया पेट्रोल हो गया है और सारी महंगाई गरीबों पर पड़ रही है। क्या माहौल है, क्या रहेगा मऊ में, क्या कुछ होने वाला है? मऊ में हम 4 सीट अच्छी पोजीशन है। जैसे मान लीजिए कि सपा का हर जात हर वर्ग का वोट मिल रहा है, इसमें नौजवान साथ में है, महिलाएं साथ में है। महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, कई हजार बरस पर चीहरण अगर महाभारत में हुआ था तो योगी की सरकार में चीहरण हुआ है। महिलाओं की मैं बात करता हूँ। आप मान लीजिए कि उन्नाव की घटना, चाहे वहाँ बेटी हाथरस की घटना, अच्छा घटना ये लोग किए हैं, बहुत खतरनाक घटना। योगी सरकार कहते हैं कि हमने 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे, माफिया जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बीजेपी दावा करती है, तो कैसे करें? आप भी बताइए, आप भी जान रहे हैं कि एक जात विशेष पर बुलडोजर चल रहा है। कहानी जौनपुर में धनंजय सिंह पर चला, ब्रजेश सिंह पर कहानी चल रहा है और लोग हैं यहाँ हर लोग हैं, सिर्फ एक जात पर बुलडोजर उनका चलता है और जगह नहीं चलता, वहीं से मुड़ जाता है दूसरी जगह। जात विशेष का वो इतना बड़ा जातिवादी हम अपने जीवन काल में नहीं देखे हैं। हम 89 से अब देखते हैं, सुनते हैं, हमको भी हमारी उम्र हो गई, मगर इतना जातिवादी सन्यासी कैसे हम कहेंगे उनको? सन्यासी इतना बड़ा जातिवादी हो ही नहीं सकता।
तो मऊ के मुद्दे क्या हैं? मऊ में 4 विधानसभा है, अब तो पूर्वांचल 6ठे 7वें चरण में वोटिंग है। मऊ के मुद्दे क्या हैं? मऊ के मुद्दे विकास है, हर जगह का विकास है। मान लीजिए कि अगर कोई बाइक अगर पहले साल 2 साल पर लोग बेच कर नई गाड़ी खरीद लेते थे, अब लोग बेचने के लिए तैयार नहीं है। कौन 1 लाख 2 लाख लगा कर बाइक खरीदेगा? इससे बढ़िया कि हम 4 चक्का नहीं लेंगे। हर महंगाई, पेट्रोल का ये हाल है कि बहुत जनों के बाइक अपने घर रखे हैं। कोई चलाने के लिए, हवाई जहाज पर चलाने के लिए कह रहे थे, वो बाइक पर चलने के लिए भी रोक दिए हैं। हर व्यवस्था, मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस 250 में हम खुद बनवाएं अभी 1.5 साल पहले, अब जानते हैं क्या 5500 रुपया हो गया है। योगी सरकार में ही तो बनवाया। हाँ, 250 रुपये। हाँ, तब तो था। अब हो गया इतना, तो उस पर उनका ध्यान नहीं था, अब हो गया तो उसको बढ़ा दिया। चलिए ठीक है, फिर बढ़ गया। क्या माहौल है? आप तो काफ़ी सीनियर हैं इसमें, आपने कई चुनाव देखे होंगे, तो मऊ में क्या माहौल है? मऊ में प्रमुख रूप से विकास का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आरक्षित वर्ग है इस जनरेशन का, वह निश्चित रूप से इसके खिलाफ वोट कर रहा है। 85% जो आरक्षित वर्ग है वह इनके आरक्षण से तंग आकर आरक्षण को इन्हें तहस नहस कर दिया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहा है। सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए वोट कर रहा है। इसलिए सारे लोग, वो सरकारी कर्मचारी हो या मध्यम व्यापारी हो या आरक्षित वर्ग के लोग हों, सारे लोग स्वयं से व्यथित हैं, स्वयं के कष्ट से वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। इतना उत्पीड़न हुआ है इस गवर्नमेंट में, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप 85-15 की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी 80 और 20 की बात कर रही है। 22 का चुनाव आते ही कहीं सपा के लोग जो गठबंधन साथी है 85-15, बीजेपी 80 और 20 की बात कर रही है, तो दोनों में कौन सफल है? सफल तो है समाजवादी पार्टी, इसलिए सफल है कि उनकी कथनी है, उनकी करने में कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं हैं। 5 साल में कुछ नहीं किए हैं। जो अखिलेश यादव जी ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिनको आधा बना दिया था, 50% बन गई थी, उन्हीं परियोजनाओं को यह अपना बता रहे हैं। क्योंकि 100 नंबर चलाया अखिलेश यादव ने, 112 कर देने से 100 नंबर की व्यवस्था तो नहीं बदल जाएगी। चलाया तो अखिलेश यादव ने था। जो एम्बुलेंस चलाया था अखिलेश यादव ने चलाया था, जो सबसे बड़ी समाज के लिए हित की बात थी। और आरक्षण को जो तहस नहस कर रहे हैं, सारा आरक्षित वर्ग इनका विरोध कर रहा है, जमीन से कर रहा है, दिल से कर रहा है, और भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि अपराध जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, ठोक दिए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, महिला सुरक्षा को लेकर दावा करते हैं, तमाम सारी उनकी योजनाएं हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उन सबको लेके क्या उसका कोई प्रभाव नहीं क्षेत्र में? रोजगार तो दिए ही नहीं, वो 5 साल में कोई रोजगार नहीं दिए। रोजगार लिए हैं, रोजगार लिए हैं, या गवर्नमेंट ने रोजगार को लिया है, किसी का रोजगार दिया नहीं है। जाकर आप पूछिए गांव में जो बाहर के लोग थे, वो जो 20,000 की नौकरी करते थे, इस भाजपा के सरकार में कोरोना काल में घर चले आए, और जब वापस जाते हैं तो वह 5,000 की नौकरी वह रोजगारी व्यापारी करता है। रे उद्योगपति कहता है कि 5,000 करना हो तो करो, नहीं तो घर जाओ। उनकी मजबूरी है 5,000 करना। जिसका परिवार 20 साल में अपना जीवनचर्या चलाता था, वह 5,000 में क्या चलाएगा? अच्छा, राशन भी तो दे रहे हैं ना, राशन फ्री में मिल रहा है, फ्री में। राशन वही चीज़ है जिस तरह मछली को फंसाने के लिए चारा गूंथ कर डाला जाता है, और जब मछली फंस जाती है तो उसको मछुआरा जो है वह हलाल कर देता है। वही स्थिति है राशन की। राशन देकर वह फंसा रहे हैं, और जब यह लो स्तर का कर्मचारी या लो स्तर का जो जनरेशन है, जो जनता है, जब फंस जाएगी तो उसको हलाल करेंगे, महंगाई बढ़ा करके, पेट्रोल बढ़ा करके, डीजल बढ़ा करके, उनके लोगों को नौकरी लेकर के, उनके लड़कों का भविष्य ख़त्म करके, या सारी चीज़ें करेंगे। वो 500 रुपये का राशन दे रहे हैं और 500 की महंगाई हर महीने में डाल रहे हैं उनके ऊपर। कहाँ क्या दे रहे हैं उनको बताइए? 400 रुपये का नुकसान कर रहे हैं ना। पेट्रोल इतना बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, उससे लागत बढ़ गई खेती की। बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, थोड़ी नाराजगी। अच्छा, वह नाराजगी यह नहीं है, वह स्वयं की नाराजगी उनकी है, स्वयं की पीड़ा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या माहौल है इस बार मऊ में? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे मऊ की जनता किसको वोट कर रही है? इस बार हमारे यहाँ मऊ में साइकिल को वोट पड़ रहा है, इसलिए
कि हमारे बच्चों की भविष्य अंधकार में पड़ी हुई है। आज 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं बाहर नौकरी करने जाते थे उनको 15 से 20 हज़ार रुपया मिलता था। आज सब लोग घर बैठ गए हैं, उनको मात्र 5 किलो चावल और गेहूं दिया जाता है और कहा जाता है कि हम फ्री में दे रहे हैं। और फ्री देने का उस पर फ्री दे करके हमसे सिलेंडर पर 400 का सिलेंडर मिलता था, अब 1000 का दिया जा रहा है, जिस पर सबका सिलेंडर अपने घर में कहीं भूसे में रखा हुआ है या कहीं लैट्रिन में रखा हुआ है, किसी जगह रख दिया गया है और फिर लकड़ी से काम चलाया जा रहा है। इस तरह की महंगाई है। बीजेपी तो कहती है उसकी जो उज्ज्वला योजना थी जिसमें महिलाओं सिलेंडर दिए गए, सफल योजना रही, आवास दिए गए, तमाम सारे जिनके पास घर नहीं था जो छप्पर में रहते थे उन्हें मकान दिए, ये बीजेपी दावा करती है। नहीं, दावा तो करती है लेकिन झूठा है। कहीं गांव में जाकर देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक उसका शौचालय का ये कराया गया था जिसमें किसी का नहीं बन पाया। 12,000 रुपया दिया गया, 12,000 रुपया में शौचालय बनेगा? किसका बन जाएगा बताइए आप ही। तो इस तरह से सब जो ये झूठा है और झूठा ये प्रोपेगेंडा करती है बीजेपी, इसलिए सब लोग नाराज होकर के साइकिल पर उठ डाल रहे हैं। हम खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल और करेंगे। हम जो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो महिलाओं को लेके जो मैनिफेस्टो आया है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो सरकार बनने के बाद कितना सफल हो पाएगी? बहुत शानदार मैनिफेस्टो है और मैं आपसे बताई हूँ ना, महिलाओं के लिए तो विशेष व्यवस्थाएं हैं। KG से PG तक की लड़कियों की पढ़ाई है, उनके लिए बसेस चलाई जाएंगी, उसमें फ्री सफ़र कर सकेंगी, अपने काम कर सकेंगी। उसके बाद महिला जो BPL धारक महिलाएं हैं उनको 15,000 प्रसव के बाद दिया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत से गैस सिलेंडर भराने के लिए गैस दी जाएगी, जो कि खाली पड़ा हुआ हमारा लाल सिलेंडर है। ये सब व्यवस्थाएं हैं। और छात्रवृत्ति मिलेगी उनको, कन्याधन मिलेगा जो एक बार में एक मुश्त 36,000 मिलेगा। तो गरीब तबके के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है। 300 यूनिट बिजली फ्री, 2000 के करीब आसपास बचत हो जाएगी। 1500 रुपये उनके खाते में आएंगे, उससे अपने घर की व्यवस्थाएं, बच्चों की फीस दे सकती हैं। तो यह सब आर्थिक सहायता जो समाजवादी पार्टी कर रही है वह एक गरीब तबके के लिए बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो आज का जो माहौल है, जो महंगाई है और जो इतनी गरीबी आ गई है कोरोना की वजह से, वर्तमान सरकार की वजह से, उसमें उनको सहायता मिलेगी जीवन यापन के लिए। प्रियंका गांधी आधी आबादी को लेके तमाम सारी योजनाएं, उनका मैनिफेस्टो है, क्या उनका मैनिफेस्टो जनता को नहीं भा रहा? देखिए, प्रियंका गांधी जी महिला हैं, महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मैनिफेस्टो जो है समाजवादी सरकार का, जो समाजवादी पार्टी का है, वो अति उत्तम है और वह सबके लिए, हर तबके के लिए है। उसमें ये नहीं है कि विशेष महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए, सर्व समाज के लिए है। अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो ये नहीं कि बस महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को मिलेगी, हर जाति वर्ग को मिलेगी। तो हमारा सबके लिए है। हम समाजवादी लोग हैं, सबके लिए सोचते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया जो हैं, अखिलेश भैया जी, वो सबके लिए सोचते हैं और वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और सबको यह दिखता है क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया सरकार में रहते हुए, वो आज सबको दिख रहा है और सबको आशा है। सभी जनता जो गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, पिछड़े हैं, SC ST के लोग हैं, वो सब उनको आशा की नज़रों से देख रहे हैं। डिम्पल यादव जी इस समय स्टार प्रचारक बनके पूर्वांचल में लगातार उनका फाइटर प्लेन उतर रहा है। अभी जौनपुर में आई, तमाम इलाहाबाद में गई, शिराथों में गई, अभी इधर भी आ सकती हैं जहाँ पे महिला कैंडिडेट प्रत्याशी है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी महिला हैं और हमारी सांसद भी रह चुकी हैं। और सांसद में हम महिलाओं के लिए उन्होंने बात भी रखी कई बार। तो अच्छी नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ख़ानदान की बहू भी हैं, तो निश्चित तक उनका प्रभाव समाज में पड़ेगा। और हम महिलाएं उनका स्वागत करते हैं, उनकी बातों को मानते भी हैं। और महिलाएं उनको देख करके, उनसे मिल करके, उनकी बातों को सुन करके आकर्षित हो रही हैं और अधिक से अधिक मात्रा में जाएंगी और वोट करेंगी साइकिल को। क्या माहौल है मऊ में? बहुत अच्छा है, बहुत खूब अच्छा है और हम लोग चारों सीट जीतेंगे और बहुत ही अच्छे। चारों सीट कौन सी पार्टी? सपा जीतेगी। सब लोग सपा ही क्यों? सपा ही जीतेगी,
सारे त्रस्त हो गए हैं, सांड घूम रहे हैं सब रोडों पर। अभी का सब बहुत समय बाद किसी ने सांड का नाम लिया है। सांड से परेशान, सांड से परेशान है किसान। रोज दिन भर रोज मजदूरी लोग करते हैं और रात भर सांड गोरते हैं। हाँ, क्षति तो हो रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। सांड तो नुकसान कर रहा है, लेकिन राशन भी तो मिल रहा है। हाँ? सांड तो नुकसान कर रहा है, राशन भी तो मिल रहा है। वो राशन से कोई मतलब नहीं है। 5 किलो राशन से क्या मतलब? वह जुमला है लोगों को भरमाने के लिए, लोग हमारे कब्जे में रहें, ये सब है। कोई उसमें फर्क नहीं है इसका। रोटी नहीं रोजी चाहिए। मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं। अभी कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रति और उनकी जो नीतियों के प्रति और जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो उस पर भरोसा है, लगातार अखिलेश यादव के समर्थन में लगातार जो लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार से काफ़ी नाराजगी है देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ और क्या माहौल है इस समय? मऊ में तो चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन पूर्वांचल में कौन सीट है जो बीजेपी जीत रही है? पूरे पूर्वांचल में बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत रही। यहाँ तक कि जोगी जी भी चुनाव हार रहे हैं। तो जब जोगी जी चुनाव हार रहे हैं तो मऊ की स्थिति अपने आप समझ जाइए। पूरे पूर्वांचल में बीजेपी 0 विकेट पर आउट होने जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।